Hello guys, welcome back. This is our topic number 6 which is joint stock company. आज हम joint stock company और उसके फीचर्स करेंगे. देन नेक्स्ट लेक्चर में हम मेरिट्स और लिमिटेशंस करेंगे. स्टार्ट करते हैं joint stock company के कॉन्सेप्ट के साथ. A company is an association of person formed or carrying out business. क्या है कि एक कंपनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स होती है जो कि फॉर्म की जाती है क्या करने के लिए, बिजनेस को, ठीक है, टू कैरी ऑन बिजनेस एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए फॉर्म की जाती है. एंड हैज़ अ लीगल स्टेटस इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर. उसका एक लीगल स्टेटस होता है और वह इंडिपेंडेंट होती है अपने मेंबर्स से. अ कंपनी कैन बी डिस्क्राइब्ड हैज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी. आप कंपनी को एज अ आर्टिफिशियल पर्सन डिस्क्राइब कर सकते हो. उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है और एक कॉमन सील भी होती है. द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न बाय द कंपनीज एक्ट 2013. जो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, मतलब जो आपकी जॉइंट स्टॉक कंपनी है, वो गवर्न की जाती है किस एक्ट से? कंपनीज एक्ट 2013 से, जो कि पहले था कंपनीज एक्ट 1956. अब अमेंडमेंट के बाद हो चुका है ये 2013. हैज़ पर द सेक्शन 220 ऑफ द एक्ट 2013. सेक्शन 220 के अकॉर्डिंग अ कंपनी मीन्स company incorporated under this act or any other previous company law. This is the definition of your company which is as per section 220 of the act 2013. कंपनी का मतलब क्या होता है कि ऐसी कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेटेड है इस एक्ट के अंदर या किसी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर, उसे हम कंपनी कहते हैं. ठीक है. द शेयर होल्डर्स आर द ऑनर ऑफ द कंपनी. जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो आपके ऑनर होते हैं कंपनी के. वाइल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज़ द चीफ मैनेजिंग बॉडी इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स. और जबकि जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो होते हैं चीफ मैनेजिंग बॉडी, मतलब आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही मैनेज करते हैं आपकी कंपनी को, और वो इलेक्टेड किए जाते हैं किसके द्वारा? शेयर होल्डर्स के द्वारा. यूजली sorry for the background noise, please ignore it. Usually the owners exercise an indirect control. जो आपके owners होते हैं वो exercise करते हैं क्या? एक indirect control over the business के ऊपर. The capital of the company is divided into smaller parts. जो capital होती है कंपनी की वो divided होती है किसमें? स्मॉलर पार्ट्स में, जिसे हम क्या कहते हैं? शेयर्स. विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रीली फ्रॉम वन शेयर होल्डर टू अनदर. जो एक शेयर होल्डर से दूसरे शेयर होल्डर को ट्रांसफ़र करे जा सकते हैं. यहाँ पर हम खत्म करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी के साथ. नाउ कम टू द फीचर्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी. जो डेफिनेशन है आपकी जॉइंट स्टॉक कंपनी की, हाईलाइट्स करती है कुछ फॉलोइंग फीचर्स को, जो कि ऐसे ऐसे हैं. कैसे कैसे हैं देखते हैं, आइए. आर्टिफिशियल पर्सन पहला, ठीक है. अ कंपनी इज़ अ क्रिएशन ऑफ लॉ. क्योंकि कंपनी क्रिएट होती है लॉ के द्वारा, जो कि है क्या? आपका इंडियन कंपनीज एक्ट 2013. एग्जिट इंडिपेंडेंट, अकेली है, ठीक है, मतलब अपने जो मेंबर्स हैं उनसे वो अलग होती है, इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र होती है. लाइक नेचुरल पर्सन, एक नेचुरल पर्सन की तरह. अ कंपनी कैन ऑन प्रॉपर्टी, इनकर डेप्ट, बोरो मनी, एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, शू एंड शूड बाय, but unlike them it cannot breathe, eat, run, talk and so on. It is therefore called an artificial person. ठीक है. क्योंकि आपकी कंपनी लॉ के द्वारा क्रिएट होती है और अपने मेंबर से वो इंडिपेंडेंट होती है, तो एक नेचुरल पर्सन की तरह ही कंपनी क्या कर सकती है? प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कर्जा भी ले सकती है, मनी पैसे उधार ले सकती है, एक कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती है, केस कर सकती है किसी दूसरे के ऊपर, और उसके ऊपर भी केस किया जा सकता है. पर
वो सांस नहीं ले सकती, खाना नहीं खा सकती, भाग नहीं सकती, बात नहीं कर सकती और भी बहुत कुछ, जैसे कि शादी वादी भी नहीं कर सकती है। तो इसीलिए हम इसे एक आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं, जो कि क्या होता है, क्रिएटेड बाय लॉ होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है कि वो अपने मेंबर से अलग होती है। फ्रॉम द डे ऑफ इट कॉरपोरेशन, उसकी कॉरपोरेशन के डेट से, कॉरपोरेशन बोलते हैं रजिस्ट्रेशन, अ कंपनी एक्वायर एन आइडेंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर, कंपनी एक्वायर कर लेती है एक आइडेंटिटी जो कि उसके मेंबर से अलग होती है, डिस्टिंक्ट होती है। इट्स एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आर सेपरेट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स ओनर, उसके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दोनों ही चीज़ें अलग होती हैं, सेपरेट होती हैं उसके ऑनर से। द लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज द बिजनेस एंड ऑनर टू बी वन एंड द सेम, जो लॉ है आपको वो रिकॉग्नाइज नहीं करता है बिजनेस को और ओनर्स को एक जैसा ही, ठीक है। नाउ formation of a company is a very difficult task. The formation of a company is a time consuming, expensive and complicated process. जैसे मैंने आपको बताया, जो फॉर्मेशन है कंपनी का वो है एक टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। इट इन्वॉल्व द प्रिपरेशन ऑफ सेवरल डॉक्यूमेंट एंड कंप्लाइंसेस, इसमें क्या क्या है आपको कि बहुत ही ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ती है अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की और कंप्लाइंसेस की, ठीक है। कंप्लाइंसेस, सेवरल लीगल रिक्वायरमेंट बिफोर इट कैन स्टार्ट फंक्शनिंग, कुछ अलग अलग आपको रिक्वायरमेंट हैं, लीगल रिक्वायरमेंट हैं उसके फंक्शन करने से पहले। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी इज़ कंपलसरी, आपकी जो इनकॉर्पोरेशन है मतलब रजिस्ट्रेशन है कंपनी की वो कंपलसरी है अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ, या जो पहले था आपका 1956 उसके अंदर हैज़ स्टेट अर्लियर, जैसा कि पहले बताया गया है। सच कंपनीज विच आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 1956, जो कंपनीज आपकी इनकॉर्पोरेटेड हैं कौन से वाले एक्ट के अंदर, कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर, और एनी कंपनी लॉ शैल बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ कंपनीज, ठीक है। नाउ परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन के अंदर क्या है कि आपका अगर कोई मतलब मेंबर छोड़कर जा रहा है या कोई मेंबर आ रहा है तो उससे कंपनी के एग्जिस्टेंस पे या उसके बिजनेस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। अ कंपनी बीइंग अ क्रिएशन ऑफ अ लॉ, क्योंकि कंपनी क्रिएट हुई है लॉ के द्वारा, कैन बी ब्रॉट टू एन एंड ओनली बाय लॉ, तो उसे ख़त्म भी सिर्फ लॉ के द्वारा ही किया जा सकता है। इट विल ओनली ceases to exist when a specific procedure for its closure called winding up is completed, उसे तभी बंद किया जा सकता है जब एक स्पेशल प्रोसीड्यूर ऑफ इट्स क्लोजर, उसके एक बंद होने का एक अलग से स्पेशल क्लोजर हो, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, विंडिंग अप। मेंबर में कम एंड मेंबर में गो, मेंबर आएंगे मेंबर जाएंगे, बट द कंपनी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, पर आपकी कंपनी एग्जिस्ट करती रहेगी। कंट्रोल, द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द अफेयर ऑफ द कंपनी इज अंडरटेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो मैनेजमेंट है आपकी कंपनी की और जो अफेयर्स हैं कंपनी के, मतलब डे टू डे टास्क जो हैं वो अंडरटेक किए जाते हैं बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, जो कि इलेक्टेड होते हैं किसके, शेयर होल्डर्स के द्वारा। विच अपॉइंटेड द टॉप मैनेजमेंट ऑफिशियल फॉर रनिंग द बिजनेस, जो अपॉइंट और आपके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो अपॉइंट करते हैं टॉप मैनेजमेंट को, ठीक है, रन करने के लिए बिजनेस। द डायरेक्टर होल्ड्स अ पोजीशन, जो डायरेक्टर हैं वो होल्ड करके रखते हैं पोजीशन ऑफ इमेंस सिग्निफिकेंस, ठीक है, हैज़ दे आर डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द शेयर होल्डर, क्योंकि वो डायरेक्टली अकाउंटेबल होते हैं किसको, शेयर होल्डर्स को, फॉर द वर्किंग ऑफ द कंपनी, कंपनी की वर्किंग के लिए, काम के लिए। द शेयर होल्डर्स हाउएवर डू नॉट हैव द राइट, और जो आपके शेयर होल्डर हैं हालांकि उनके पास कोई राइट नहीं होता है, डू नॉट हैव द राइट टू इन्वॉल्व इन द डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस, आपके जो रोज़ाना के काम है उनमें इन्वॉल्व होने के लिए। नाउ कम टू द लाइबिलिटी, द लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम,
इन अ कंपनी, जो लाइबिलिटी होती है, ठीक है, मेंबर्स की, वो लिमिटेड होती है उतने एक्सटेंड तक जितनी उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है कंपनी के अंदर। अभी तक हम जितनी भी पढ़ रहे थे वहाँ अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो रही थी, सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी को छोड़कर। द क्रेडिटर कैन यूज ओनली द एसेट्स ऑफ द कंपनी टू सेटल देयर क्लेम सिंस इट इज़ द कंपनी एंड नॉट द मेंबर डेट ऑन्स द डेप्ट। तो जो आपके क्रेडिटर्स हैं वो सिर्फ एसेट्स को ही सेटल कर सकते हैं, एसेट्स को ही बेच सकते हैं, ठीक है ना, अपने क्लेम्स को सेटल करने के लिए, क्योंकि वो कंपनी है जिसने डेप्ट लिया है, ना कि मेंबर। द मेंबर्स कैन बी आस्क्ड टू कंट्रीब्यूट टू द लॉस ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर हेल्ड बाय देम। जो मेंबर्स हैं उनसे सिर्फ उतना ही कहा जा सकता है कि अगर उन्होंने अपने शेयर प्राइस का जो पूरा प्राइस है उसमें से कुछ अमाउंट नहीं दिया है तो आप उतना अनपेड अमाउंट दे दो, डेट्स इट। सपोज अक्षय इज़ अ शेयर होल्डर इन अ कंपनी। आप मान लो कि अक्षय एक शेयर होल्डर है कंपनी के अंदर, वो होल्ड करता है 2000 शेयर और 10 रुपये का एक है, ठीक है। उस पे से उसने 10 रुपये का एक है, उसमें से उसने 7 रुपये पे कर दिए हैं, ठीक है। तो उसकी टोटल लाइबिलिटी थी 20,000 रुपये, उसने 14,000 रुपये पे कर दिए। अब कंपनी फेलियर टू पे द डेप्ट कैन, तो अगर कंपनी वाउंड अप होती है तो फिर सिर्फ अक्षय से आप 6,000 रुपये ही मांग सकते हो, जो कि अनपेड अमाउंट है शेयर्स के ऊपर, और उसके अलावा वो कुछ भी नहीं देने वाला है, ना कंपनी उससे मांग सकती है, ठीक है। नेक्स्ट फीचर आपका कंपनी का कॉमन सील। द कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो वो साइन नहीं कर सकती है खुद के द्वारा। देयरफॉर एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू हैव इट्स ऑन कॉमन सील। तो हर कंपनी के पास अपनी खुद की एक कॉमन सील होनी चाहिए जो एक्ट करती है एक ऑफिशियल सिग्नेचर कंपनी का। कैसा एक्ट करती है कि एक ऑफिशियल सिग्नेचर है ये कंपनी का। एनी डॉक्यूमेंट विच डज नॉट कैरी द कॉमन सील, कोई भी डॉक्यूमेंट जो कैरी नहीं करती है कॉमन सील कंपनी की, इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी, वो बाइंड नहीं करती है कंपनी को। ये आपकी अमेंडमेंट इसके अंदर आनी बाकी है आपकी बुक में, पर अब जो आपकी कॉमन सील है वो ऑप्शनल कर दी गई है, ठीक है। तो कंपनी के पास कॉमन सील हो या ना हो वो कंपनी के ऊपर है। अगर कंपनी के पास कॉमन सील नहीं होती है तो आपके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उनमें से कोई 2 डायरेक्टर आपके साइन कर देंगे, तब भी आपकी डॉक्यूमेंट वैलिड रहेगी। एक मिनट, कहाँ आ गए हम। रिस्क बेयरिंग, रिस्क कौन बेयर करेगा। द रिस्क ऑफ लॉसेज इन अ कंपनी इज borne बाय ऑल द शेयर होल्डर्स। जो रिस्क होता है ना कंपनी के ऊपर अंदर, वो बॉन्ड किया जाता है सभी शेयर होल्डर्स के द्वारा। दिस इज अनलाइक द केस ऑफ सोल प्रोपराइटर और पार्टनरशिप फर्म वेयर वन और फ्यू पर्सन रेस्पेक्टिवली बियर द लॉस। ये उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से सोल प्रोपराइटर में होता था कि, और पार्टनरशिप में होता था कि एक ही बंदा या फिर कुछ बंदे सारा लॉस बियर करते थे, उस तरीके से इसमें नहीं होता है। In the face of financial difficulties, all shareholders in a company have to contribute to the debt to the extent of their share in the company capital. अगर कोई फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी आती है कंपनी के अंदर तो शेयर होल्डर से बोला जाता है कि वो कंट्रीब्यूट करें डेप्ट्स के लिए, जितना शेयर प्राइस उन्होंने अपनी कैपिटल का नहीं दिया उतना ही। द रिस्क ऑफ लॉसेज दस गेट्स स्प्रेड ओवर अ लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर। तो जो रिस्क ऑफ लॉस होता है ना वो स्प्रेड हो जाता है लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स के अंदर। यहाँ पर हमने ख़त्म करा अपना कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड आपकी फीचर्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। धन्यवाद।